हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आए हुए जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस सीरीज़ में पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि टुंगरा हुआ वॉल्केनो जो है वो डिक्लेयर किया गया है ग्लोबल जियो पार्क यूनेस्को 2025 में। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? देखिए, टुंगरा हुआ जो वॉल्केनो है ये इक्वेटर के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये तो एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके लिए अगर जैसे हमको वहाँ पर आता था तो ठीक है, नहीं आता था तो कोई बिग इशू नहीं था, इसको हम छोड़ भी सकते थे, क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर हमें छोड़ देने चाहिए अगर नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो इसको कब ये डेजिग्नेशन मिला? इसको मिला 2025 में अप्रैल में। ठीक है, अब ग्लोबल जियो पार्क क्या होता है? ग्लोबल जियो पार्क का मतलब ये होता है कि ये ग्रेट इंपॉर्टेंस है इसका किस क्षेत्र में? जियोलॉजिकल हेरिटेज है ये। ठीक है ना, ये एक जियोलॉजिकल हेरिटेज है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि माधव नेशनल पार्क जो है उसके बारे में क्या करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इट वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2025। ठीक है, दूसरा बोला है संख्या सागर जो एक डेजिग्नेटेड है रामसर साइट की तरह, वो सिचुएटेड है इसी के अंदर। और तीसरा बोल रहा है कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर इसका एरिया जो है वो शेयर। ठीक है, तो अब हम टाइगर, जैसे हम स्टार्ट में अगर बोलें कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 के अंदर, 1956 के अंदर एज अ शिवपुरी नेशनल पार्क, क्योंकि शिवपुरी के अंदर है ये, शिवपुरी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था इसको। ठीक है, फिर इसको रीनेम किया गया कब? 1958 में इसको रीनेम किया गया था माधव नेशनल पार्क के तरीके। ठीक है, क्या किया गया था? माधव नेशनल पार्क। और मार्च 2025 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और ये 58th टाइगर रिजर्व था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 58th टाइगर रिजर्व था इंडिया का। ठीक है, और 9th है एमपी का। एमपी का कौन सा है? ये 9th है। संख्या सागर बिल्कुल सही है कि संख्या सागर जो है वो रिजर्वेयर है, 2022 के अंदर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था इसको, और ये इस पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है। ठीक है, तीसरा जो बोल रहा है ये कि राजस्थान और एमपी में पड़ता है क्या? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखोगे शिवपुरी जिला जो है वो एमपी के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है एमपी के अंदर तो ये आता ही आता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एमपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर इसका कोई भी इंस्टेंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो उसका आंसर है वो जस्ट अ मिनट, फर्स्ट तो सही है इसका, सेकंड भी सही है, तो ये एमपी, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो राजस्थान के अंदर इसका ये नहीं है। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर नहीं है, इसका जो टोटल जो एरिया है वो एमपी के अंदर इटसेल्फ पाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये तीसरा जो है गलत हो जाता है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यूनाइटेड नेशन जो ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनोक जो हुआ था जून 2025 के अंदर फ्रांस के अंदर, एक्चुअली ये नीस के अंदर हुआ था। ठीक है, नीस फ्रांस के अंदर हुआ था, और उसके साथ साथ एफएओ जो था और उसने यूनाइटेड स्टेट नेशन जो था उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इसकी जो वॉइस थी मैरीन के लिए, ओशन के इशूज़ के लिए। ठीक है, तो एक तरीके का एक ये था कि ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इस तरीके की जो सस्टेनेबल फिशरीज एक्वाकल्चर के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ठीक है, तो उसमें पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन से 4 बेटर्स हैं जो प्रपोज किए थे FOA ने, किसके लिए? फॉर ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको 4 बेटर्स प्रपोज किए थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें ये बोल रहा है कि बेटर प्रोडक्शन, ये तो होगा बेटर प्रोडक्शन, तो बेटर प्रोडक्शन आप देख लो 2 के अंदर है, इसमें और इसमें है। ठीक है, बेटर न्यूट्रिशन भी है, बेटर इन्वायरमेंट भी है, और बेटर लाइफ भी है। ठीक है ना, क्योंकि लाइफ एक बड़ा एंगल आ जाता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। अगर ओशन है तो ओशन से कनेक्टेड है, ह्यूमन तो ओशन से कनेक्टेड है ना, अगर बेटर लाइफ अच्छी होगी तो ओशन भी उसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो चांसलर है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की, वो इंडिया विजिट करी थी 2026 जनवरी में। पूछ रहा है इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है? पूछे तो फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं कौन कौन सा है? अभी इसमें पहला क्या है कि साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये सही है कि आयुर्वेदा और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में इन्होंने ये बनाया हुआ था, अपना एक मेमोरेंडम साइन किया था, तो ये तो सही है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, अभी ऑप्शन में नहीं होगा तो देखें एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ये एलिमिनेट हो रहा है क्या? हाँ, एलिमिनेट हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि आप देखो कि पहला जब नहीं होगा तो ये वाला गलत हो गया और फिर ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इन दो में से कोई एक करेक्ट होगा।
दूसरा बोल रहा है कि साइनिंग द मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग ऑन यूथ हॉकी बोल रहा है। अच्छा, तो ये भी किया था उन्होंने, यूथ हॉकी के लिए भी किया हुआ था। ठीक है, तो ये भी सही है। हॉकी इन जर्मन हॉकी फेडरेशन, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म ऑन इंडो पैसिफिक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल मैकेनिज्म ऑन इंडो पैसिफिक ऑल्सो पार्ट ऑफ सही है ये। इंडिया और जर्मनी के आउटकम के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए ये किया गया था। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना सेकंड वाला, ये भी सही है। ठीक है, और ये तीसरा जो है ये भी सही, क्योंकि इंडो पैसिफिक के लिए इन्होंने किया था ये। ठीक है, ओपनिंग द ऑनरी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन लखनऊ, नहीं लखनऊ में नहीं है, ये अहमदाबाद में है। ठीक है, ये अहमदाबाद में है। तो चौथा तो है ही। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं ऊपर कि जो ये पहला वाला ऑप्शन था, इसमें क्या है कि ये वाला जो मेमोरेंडम साइन किया है ना, ये वाला जो मेमोरेंडम साइन किया है, ये आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ नहीं है। ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये हुआ है बिटवीन शेरेटे और बर्लिन के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला वाला, और दूसरा वाला गलत है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो होगा 1:4। ठीक है, 1:4, क्योंकि देखो चौथा तो गलत है ही, क्योंकि ये तो अहमदाबाद के अंदर इसका काउंसिल खुला हुआ है ना, काउंसिल जो अहमदाबाद के अंदर खुला था, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो नहीं होगा, मतलब गलत पूछा था तो ये तो होगा ही होगा, चौथा तो होगा ही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है कि एक्स जो बॉर्न हुए थे यूके में और उनको नोबेल प्राइज़ मिला 2025 में। ठीक है, और वो प्रोफेसर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी के। अब ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिक बेस्ड है ये, क्योंकि इसमें देखो जो जॉन क्लार्क हैं ये भी यूके में ही पैदा हुए थे, इनका बर्थ भी यूके में हुआ था और इनको फिजिक्स के लिए मिला है नोबेल प्राइज़ 2025 में ही। और जो रिचर्ड रॉबसन हैं ये भी यूके में पैदा हुए थे, इनको केमिस्ट्री के लिए मिला है। ठीक है ना, इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए। तो अब देखना ये है कि इनमें से कौन सा जो प्रोफेसर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो हमारा आंसर होगा। तो जॉन क्लार्क जो थे वो प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी है एक, यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर थे ये एमेरिटस ऑफ ग्रेजुएट कॉलेज। ठीक है, ग्रेजुएट स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में है ये। ठीक है, बर्कले यूएसए के अंदर है। तो ये चीज़ है। और जो ये रिचर्ड रॉबसन है, रिचर्ड रॉबसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोफेसर है, रिचर्ड रॉबसन। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन जॉन क्लार्क होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कि बूम फिल्म के बारे में बोल रहा है ये, कि बूम फिल्म के बारे में क्या सही है, करेक्ट क्या है। तो फिल्म हैज़ रिसेंटली वन द ब्रिटिश अकेडमी। वो रिसेंटली, अब जब यूपीएससी का आंसर आएगा तब पता लगेगा कि रिसेंटली में क्या है। क्यों? क्योंकि 2024 के अंदर ये पिक्चर बनी थी बूम। ठीक है, और ये एक इंडियन मणिपुरी लैंग्वेज ड्रामा था। ठीक है, इसको लक्ष्मीप्रिय देवी ने इसको डायरेक्ट किया था। और 2026 में तो ये जो फेस्टिवल हुआ था ना, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 5 अक्टूबर 2024 में, वहाँ पे प्रीमियर किया गया था इसको, वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था इसका। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि इसको चिल्ड्रन और फिल्म कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि लक्ष्मीप्रिय देवी के द्वारा इनको जो है डायरेक्ट किया गया, ये भी सही है। दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म इंडियन फिल्म टू विन अ बाफ्टा अवार्ड इन चिल्ड्रंस एंड फिल्म कैटेगरी। इस वाले ऑप्शन को हमें देखना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, तीसरा वाला भी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन के करेक्ट होंगे। ओके, तीनों ही ऑप्शन के करेक्ट होंगे। लक्ष्मीप्रिया देवी ने इसको डायरेक्ट किया है और ये पहली मूवी है इंडिया की जिसको चिल्ड्रन और फिल्म कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है बाफ्टा के अंदर। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन निपटा दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो ना तो प्योरली करंट अफेयर के हैं वो, ना ही प्योरली वो इकोनॉमिक्स के हैं या उस तरीके से। ओके, तो हम लोग देखते हैं अभी, जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूँ साइंस एंड टेक में, हाइड्रोजन वाला। ठीक है, ये वाला भी मैं साइंस एंड टेक में डील कर चुका हूँ। बायोटेक्नोलॉजी के जितने क्वेश्चन हैं मैं सारे कंप्यूटर या बायोटेक्नोलॉजी के मैं देख चुका हूँ इनको सबको। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब कोई क्वेश्चन है नहीं करंट अफेयर का। ये वाला है क्वेश्चन, एआई इम्पैक्ट समिट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एआई जो समिट है, इम्पैक्ट समिट 2026 की, वो क्या सही है इसके बारे में। बोल रहा है पहला समिट इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क वॉज बेस्ड ऑन 3 फाउंडेशनल सूत्रास: पीपल, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस।
तो ये गलत है, क्योंकि ये 4 सूत्रास पे रहता है। इसके जो कोर आइडियाज़ हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं इसमें? जैसे एक तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है, एक रिस्क इम्पैक्ट कॉन्टिन्यूम है, इक्विटी एंड जस्टिस लेंस है, और मल्टीलेटरलिज्म एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर। दूसरा वाला क्या है? प्रेमबल ऑफ समिट स्ट्रेस डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज विच एक्नॉलेज द चार्टर ऑफ लोकली रेलेवेंट एंड इनोवेशन ऑफ स्ट्रेंथन रेजिलेंट एआई इकोसिस्टम रिस्पेक्ट नेशनल लॉज, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है इसके बारे में, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है। सेकंड ऑप्शन भी गलत लग रहा है मुझको, जहाँ तक गलत लग रहा है, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन जो है न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था एआई के ऊपर वो 7 चक्रास जो पिलर्स थे उनके ऊपर बेस्ड था। ये 88 कंट्रीज़ के साथ में इसको साइन किया गया था, ठीक है। तो ये 7 चक्रास के ऊपर था, तो ये वाला सही है ऑप्शन आपका। तो इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अब नेक्स्ट हमारे पास? ये वाले क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं, ये वाले क्वेश्चन हम सारे देख चुके हैं जो भी इससे रिलेटेड थे। एक ये वाला क्वेश्चन आ गया है रिवैम्प्ड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिवैम्प्ड जो राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना थी, ठीक है ना, रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है उसके बारे में क्या करेक्ट है? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये जो पहला ऑप्शन है ना कि 2021 के अंदर, एग्जैक्ट डेट उसमें नहीं, 2022 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, 2026 तक ये चला है, 2026 मार्च तक, ठीक है, क्योंकि रिवैम्प्ड वर्जन था इसका, ठीक। तो यह तो गलत हो जाता है। तो ये ऑप्शन में आप देखोगे कि जो पहला गलत हो गया तो कौन सा बचा? ये मतलब 2 और 3 बचा, ठीक है। तो शेयर ऑफ द सेंट्रल फंडिंग, तो ये भी गलत है, तीसरा वाला भी। तो ऑप्शन 2 ही सही रहेगा, क्योंकि 100% फंडिंग नहीं है सारे स्टेट्स और उसको, ठीक है। तो इसकी जो फंडिंग है वो जो स्टेट्स हैं उनको है 60:40 है, ठीक है। जो आपके जम्मू कश्मीर है, यूटी है, हिली एरिया है, नॉर्थ ईस्ट है, उसको 90:10 है, और जो यूटीज़ हैं उनको 100% फंडिंग है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट ओनली, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया करंट अफेयर का।